इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेई एडवांस्ड 2025 पेपर 1 का सॉल्यूशन। तो आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहले इसमें देखते हैं क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। इसमें दो फंक्शन गिवन है, एक है एफ एक्स फंक्शन और एक है जी एक्स फंक्शन। ये दोनों फंक्शन से और एक फंक्शन एच एक्स क्रिएट करना है, जेनरेट करना है एफ एक्स और जी एक्स से। जो एच एक्स का डेफिनेशन है वो है एफ एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स प्लस 2। अब इसमें टारगेट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स से जो एच एक्स फंक्शन फॉर्म होगा, इस एच एक्स फंक्शन में जो एक्स क्यूब है उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। और इसमें और एक कंडीशन गिवन है एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन गिवन है। अब इसमें से एच एक्स फंक्शन जनरेट करना है। जो एफ एक्स है उसमें एक्स के जगह रिप्लेस करना है एक्स प्लस 1 और जी एक्स में एक्स के जगह रिप्लेस करना है बाई एक्स प्लस 2। अब जो एच एक्स फॉर्म होगा वो इस टाइप का मिलेगा। ये है एच एक्स फंक्शन एक्सप्लिसिटली। अब इसमें एक्स क्यूब मुझे फाइंड करना है। तो ये जो टर्म है इसमें एक्स क्यूब कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से एक्स क्यूब मिलेगा? इस टर्म पे एक्स क्यूब मिलेगा, इस टर्म पे एक्स क्यूब मिलेगा और इस टर्म पे भी एक्स क्यूब मिलेगा। तो जो कोफिशिएंट मिलेगा वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इसमें से मिलेगा -4। अब इसमें प्रॉब्लम है, इसमें दो अननोन है ए क्यूब माइनस B4। दो अननोन है ए क्यूब और B4। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है ए क्यूब माइनस इसमें क्यूब आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसमें कंडीशन गिवन है एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स। अच्छा, मेरा टारगेट है ये दोनों वेरिएबल फाइंड करना है ए क्यूब और बी क्यूब। तो ये कहाँ से मिलेगा? इसके लिए कंडीशन गिवन है एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स इसमें रिप्लेस कर देते हैं। ये है एफ एक्स और ये है जी एक्स। तो इससे फॉर्म होगा एक्स क्यूब सम कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर सम कोफिशिएंट 7x प्लस a1 माइनस b1 नॉट इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये जो इक्वेशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है सॉल्यूशन नहीं है और x बिलोंग्स टू r का मतलब है रियल सॉल्यूशन नहीं है, रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। बट हम लोगों को पता है जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, रियल सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू r। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट मिलेगा। अब 3 रूट में से मैक्सिमम 2 रूट कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इन दिस केस एक सॉल्यूशन मिलेगा, रियल सॉल्यूशन। और एक केस हो सकता है जिसमें 3 रियल सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो श्योर है फॉर रियल सॉल्यूशन। बट इसमें गिवन है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म होगा ही नहीं। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे हटाना है? तो इसके लिए एक ऑप्शन है, ये वेरिएबल है, ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है ये जो कोफिशिएंट है इसको 0 करना है, तभी ये टर्म डिलीट हो जाएगा। मेरा टारगेट है इस टर्म को हटाना है। तो ये टर्म कैसे हटेगा? ये वेरिएबल है, इसमें x इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, वो बेस केस से। तो इसका मतलब है जो कोफिशिएंट है इसको हटाना है। दैट मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0। तो इसका लॉजिक आप लोगों को समझ में आया कि इसको 0 क्यों करना है ये टर्म? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन होगा ही नहीं। क्योंकि हम लोगों को पता है क्यूबिक इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन मिलेगा। बट इस क्वेश्चन में गिवन है क्यूबिक इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए ये क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म होगा ही नहीं। तो इस इक्वेशन में ये टर्म को हटाना है। बट इसमें इसको 0 नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस टर्म को 0 करना है। तो इससे मिलेगा ए क्यूब और बी क्यूब दोनों इक्वल है। तो दैट मीन्स इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है, इसमें आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका मतलब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0, दैट मीन्स -4। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स इक्वल टू -4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, -4। ये था जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।